अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लाइंट क्लोजिंग टेक्निक, या हम इसको ये भी कह सकते हैं व्हाई शुड हायर मी। जब आप कोई प्रपोजल लिख रहे होते हैं या आप कस्टमर को ऑफर भेज रहे होते हैं फाइवर के ऊपर, या आपकी डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है और बीच में वो आपको लग रहा है क्लाइंट जो है मुझे ऑर्डर नहीं देगा या मेरे से इम्प्रेस नहीं हो रहा या अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये आपने टेक्निक का यूज़ करना है। मैं इसमें आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगा जिसके अंदर आपको आपने क्लाइंट को ये लिखना है कि तुम मुझे किस बिना के ऊपर हायर कर रहे हो, या तुम्हें मुझे क्यों हायर करना चाहिए, और या मुझे हायर करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। हम अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने किस स्क्रिप्ट को लिखना है और कैसे किस टेक्निक को किस सिचुएशन में यूज़ करना है। आइए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले आया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट क्लोजिंग टेक्निक्स को। और आप ऐसी सिचुएशन में जब प्रपोज़ल लिख रहे हो या ऑलरेडी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो तो आप वो पूछे व्हाई शुड वी हायर यू। अब हम कह रहे हो कि तुम्हें मुझे क्यों हायर करना चाहिए। तो हम इस सिचुएशन में या इसके ऊपर हम 3 टेक्निक्स को जो है डिस्कस करेंगे और आपने खुद यह हिसाब लगाना है कि हमें किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है। तो देयर आर 3 टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ इन अपवर्क प्रपोजल्स which are mentioned below. Technique 1. Well, if I say I deserve this job, the second part of deserve is to serve. First, you have to allow me to serve. Will you allow me to serve you? हम उसको बेसिकली क्लाइंट को कह रहे हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ इस जॉब को। तो डिज़र्व वर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो है सर्व। तो क्या आप पहले मुझे अलाउ करेंगे सर्व करने के लिए? अगर आप मुझे अलाउ करेंगे ऑब्वियसली मैं तभी आपको सर्व कर सकूँगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। वेल, आई एम नॉट द बिगेस्ट फिश इन द सी, आई एम द फास्टेस्ट फिश एंड द ट्रूथ इज द फास्टेस्ट फिश सर्वाइव। आई एम एन एवरेज गाय, even not special than other interviewers you are about to interview. Neither I have a Superman, but I have one, nothing, and that one thing made is common in all words, billionaires. That is, learn, implement first, never quit. तो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक। और थर्ड टेक्निक पर अब हम मूव कर जाते हैं। Let's suppose you are going down the hill in your car with your family, but before the journey your car brakes fails and do not properly work. Would you select any auto mechanic with a low price tag while checking your car brakes before the hill journey? I bet you can't take the risk while traveling with your family. ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मुझे भी खुद बज़ाहिर बहुत पसंद है। इसमें हम कह ये रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कार में पहाड़ों के ऊपर जा रहे हो, जर्नी कर रहे हो, और वहाँ पर आपको पता हो मेरी कार की ब्रेक्स फेल हो रही हैं या हो चुकी हैं या प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रही। तो आप हिल्स पर चढ़ने से पहले या उतर रहे हो या चढ़ना हो, आपको पता हो मेरी ब्रेक्स नहीं हैं, तो क्या आप कभी ऐसे लो टैक प्राइस उसके पास जाएंगे, मैकेनिक के पास जो कम पैसों में काम करता हो या ज़्यादा एक्सपीरियंस ना रखता हो? कभी भी नहीं जाएंगे। मैं आपसे बेट लगाता हूँ आप कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जब आपने भेज देना है उसे ये मैसेज में अपने, तो उसके बाद आपने कुछ टाइम जो है उसको वेट करना है और उससे कुछ देर बाद, इस मैसेज के थोड़ी देर बाद आपने कहना है क्लाइंट को आई वुड आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन एंड वांट एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू। यानी कि जो हमने बोल दिया है, अब उसके बाद देखना है कि क्लाइंट क्या कहता है। कि मतलब वो यही कहेगा कि मैं डेफिनेटली लो प्राइस के पास नहीं जाऊंगा और अच्छे ऑटो मैकेनिक के पास जाऊंगा। आपने इस क्वेश्चन पूछने के बाद जब उसके आंसर का आने का वेट करना है 5 मिनट, और उसके बाद देन सेंड दिस मैसेज अगेन। सो हाउ वुड यू टेक लो प्राइस टैग रिस्क while running your business? Your business is for you and your family. I am ready.
लेट्स डू इट फॉर यू 100 USD, अवार्ड मी द टास्क राइट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट। ये आप बेसिकली हम कमांडिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं ये 100 USD फॉर एग्जांपल मैंने ऐसी लिखी हुई है कि जितने का भी प्रोजेक्ट हो आपने वो अमाउंट यहाँ पर लिख लेनी है। तो हमने पहले उसको जो है इमोशनली ब्लैकमेल किया है, उसको उकसाया है। अब क्लाइंट जो है वो आपके लिए जो होगा फ़ौरन इस चीज़ को आंसर करेगा इमोशनल होके कि नहीं मैं डेफिनेटली महंगी जगह जाऊँगा जो मेरी अच्छी से अच्छी ब्रेक्स को परफॉर्मेंस को बेटर बना सकता हो। कभी भी लो प्राइस के पास वाले के पास नहीं जाऊंगा कि जो मेरा इसमें, क्योंकि आपकी फैमिली और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो आप कभी भी ऐसे लो प्राइस के पास नहीं जाएंगे, आप उसके पास जाएंगे जिस पर आपको पूरा अतमाद हो और डेफिनेटली जो अच्छा काम करता है वो प्राइस भी ज़्यादा लेता है। तो ये थी हमारी थर्ड टेक्निक जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ हम तीनों टेक्निक्स को अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसको सिचुएशन के हिसाब से, क्लाइंट की डिस्कशन के हिसाब से बेटर यूज़ कर सकेंगे और बेटर रिजल्ट को गेन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन के ऊपर कि हमने टेक्निक्स को कैसे स्क्रिप्ट को लिखना है अपने प्रपोजल के अंदर और अपने ऑफर्स के अंदर, या आप किसी भी जगह पर जहाँ पर क्लाइंट से आप डिस्कशन कर रहे हो उस जगह ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली किसी और वीडियो में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।